गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द पीएच स्केल। ठीक है, हमने बहुत ही डेप्थ में जाना था कि पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, और किस तरह पीएच स्केल आपको ये बताता है कि कोई आपके पास सब्सटेंस है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, और साथ में ये भी बताता है कि वो कितना एसिडिक होगा और कितना बेसिक होगा। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की, साथ में डाइल्यूशन की बात की। उससे पहले इंडिकेटर भी पढ़े थे, आरएनएस थ्योरी भी पढ़ी थी। मतलब इस चैप्टर का ऑलमोस्ट 70% पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, रेस्ट पार्ट 2 या 3 वीडियोस में खत्म हो जाएगा, है ना। और मैं आपको कंफर्म कह दूं कि यहां से जो आज से हम पढ़ेंगे, यहां से कंफर्म क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के अंदर। कंफर्म क्वेश्चन आता है, लिख के ले लीजिए आप उससे कि अगले 2-3 लेक्चर में से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एसिड और बेसिस की अगर हम बात करें तो एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर की हम बात करें तो ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द केमिकल्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉमन सॉल्ट। कुछ ऐसे केमिकल्स के बारे में जो हमें किससे मिलते हैं, कॉमन सॉल्ट से। ऑब्वियसली हम पहले कॉमन सॉल्ट की भी बात करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम बात करने वाले हैं कॉमन सॉल्ट से मिलने वाले कुछ केमिकल्स के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे आप लोग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं श्योरिटी दे रहा हूं कि आपको साथ साथ याद हो जाएगा, है ना। आपको अलग से बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वीडियो के पीडीएफ नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, बट बेटर यही होगा कि आप अपने नोट्स खुद से बनाएं। इससे बढ़िया चीज नहीं होती है ना। आप अपने नोट्स जब खुद से बनाएंगे तो आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, अल्लो आप पीडीएफ में से लिख सकते हैं अपने क्लास वर्क के नोट्स। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अब कॉमन सॉल्ट से केमिकल्स कौन कौन से मिलते हैं, कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं कॉमन सॉल्ट से। उससे पहले हम ये तो जान लें कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है ना, ये कहां से मिलता है। ये छोटी छोटी बातें हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कॉमन सॉल्ट कि सर ठीक है, इसके केमिकल्स को तो तब पढ़ेंगे ना जब हमें पता हो कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि NaCl को ही हम क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट। पता भी है बहुत सारे बच्चों को, लगभग सभी को पता होगा क्योंकि मैंने कई बार बताया अभी वीडियो में, है ना, पिछले वीडियोस में। अब सुनो क्या कह रहा हूं, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl। हमें वो केमिकल्स पढ़ने हैं जो हमें किससे मिलते हैं, NaCl से। फर्स्ट हमें ये देखना है कि सर हमें NaCl कहां से मिलता है ना। NaCl कहां से मिलता है, तो बेटा 2 मेथड है इसको बनाने के, 2 मेथड। नंबर 1, अगर मैं बात करूं NaCl के प्रिपरेशन मेथड की, मैं बात कर रहा हूं प्रिपरेशन मेथड ऑफ NaCl। तो 2 मेथड है। फर्स्ट देखो, आपको पता है ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है ना, और आपने इसको बनाया है पहले। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, एसिड कौन सा, HCl। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया NaOH। आपको पता है ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो ये H+ देगा, ये OH- देगा, सबको पता है ये बात। ठीक है, क्या निकलेगा, H2। क्लियर होती है बात मेरी। यहां से बना Na+, यहां से बना Cl-, क्या बनेगा, NaCl। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। यहां से आपको जो सॉल्ट मिला उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन सॉल्ट। ये कॉमन सॉल्ट को बनाने का लेबोरेटरी मेथड है। कौन सा मेथड है, लेबोरेटरी। लैब में हम इस मेथड से कॉमन सॉल्ट को बनाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, आपको इसका दूसरा नाम भी पता होगा, बहुत सारे नाम पढ़ेंगे इसके आज हम। आपको इसका दूसरा नाम भी पता होगा, इसे हम कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर सोडियम क्लोराइड। सही बात है, केमिस्ट्री वाले इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्लियर होता है। तो ये तो फर्स्ट मेथड है इसको बनाने का। इस रिएक्शन का नाम भी आपको पता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां तक मैंने आपको कोई नई चीज नहीं बताई है, ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मेथड लेबोरेटरी मेथड है। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है, तो इंडस्ट्रीज में कॉमन सॉल्ट को बनाने का तरीका होता है, सेकंड मेथड, बाय सी वाटर। कहां से मिलता है हमें, ये नेचुरली मिलता है, बनाते नहीं है एक्चुअली, नेचुरली मिलता है बाय दी सी वाटर। कुछ बात समझ में आ रही है, मैंने क्या कहा, 2 मेथड, एक लेबोरेटरी का, एक इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्री में कहां से मिलता है, ये बाय सी वाटर। देखो होता क्या है, आपका जो सी वाटर होता है ना, वो बहुत सारे सॉल्ट्स कंटेन करके रखता है, बहुत सारे सॉल्ट्स कंटेन करके रखता है। कौन कौन से, जैसे सबसे ज्यादा तो यही NaCl है ना। फिर बात करूं मैं MgCl2 की, मैं बात करूं CaCl2 की। ये सारे सॉल्ट कहां प्रेजेंट होते हैं, सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए जो सी का पानी होता है, समुद्र का जो पानी होता है, वो बहुत ज्यादा नमकीन होता है।
है ना, बहुत ज्यादा नमकीन होता है, सॉल्टी वाटर बोलते हैं ना उसको। उसका रीजन यही है क्योंकि सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स लाइक NaCl, लाइक MgCl2, लाइक CaCl2। क्लियर हो रही है बात मेरी? अब होता क्या है कि सी वाटर का कराया जाता है इवेपोरेशन। क्या कहा मैंने? इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। जो आपके समुद्र का पानी है इसको गेन करने के लिए उसका कराया जाता है इवेपोरेशन। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। इवेपोरेशन कराने पर आपको केवल सॉल्ट्स का मिक्सचर मिलता है। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। अरे भाई आपने इकट्ठा किया, पानी सारा इवेपोरेट हो गया, ठीक है, अब क्या रह जाएगा उसमें? सॉल्ट्स। सॉल्ट्स तो इवेपोरेट नहीं होंगे ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा होता है, या मैं कह दूं कि इनमें इवेपोरेशन का नेचर बहुत कम होता है, ये इवेपोरेट नहीं होंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? सॉल्ट्स का मिक्सचर। क्लियर हो रही है बात मेरी? अब ये जो मिक्सचर मिलेगा ना आपको, ये रॉक्स की फॉर्म में मिलेगा। मतलब होगा क्या कि एक बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाएंगी, रॉक्स बन जाएंगी, ठीक है। उस कंडीशन में इस सॉल्ट को हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट। एक्चुअली में रॉक सॉल्ट क्या है? रॉक सॉल्ट एक मिनरल है। क्या है रॉक सॉल्ट? रॉक सॉल्ट एक मिनरल है। अब जब बड़े हो जाओगे तो इसको हेमेलाइट भी पढ़ोगे, है ना। रॉक सॉल्ट को ही हम हेमेलाइट भी कहते हैं। छोड़ो उसको, छोड़ो, फिर से सुनो मैंने क्या कहा कि सी वाटर का इवेपोरेशन अगर आप कराओ, ठीक है, तो इवेपोरेशन के बाद आपको बड़ी बड़ी चट्टानों की फॉर्म में ये सॉल्ट्स मिलेंगे, है ना। ब्राउन कलर का होता है वो, कलर इसका ब्राउन होता है, नमक सफेद होता है मुझे पता है, पर इसका कलर ब्राउन होता है जब ये सी वाटर से गेन किया जाता है, ठीक है। मिक्सचर होता है एक्चुअली बहुत सारे सॉल्ट्स का, है ना, जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होता है? NaCl, ऑलमोस्ट 98% से भी ज्यादा। क्लियर हो रही है बात मेरी? NaCl प्रेजेंट होता है। तो इस NaCl को या इसके मिक्सचर को हमने क्या नाम दिया? रॉक सॉल्ट। बहुत आसान सी बात है, रॉक्स की फॉर्म में पाया जाता है। अब इस रॉक सॉल्ट में, रॉक सॉल्ट जो मिला आपको, इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया जाता है इंडस्ट्रीज के थ्रू। ऐसा नहीं है कि रॉक सॉल्ट सीधा का सीधा आपको खाने को दे दिया, है ना। आपको पता है खाने को जो नमक मिलता है, खाने के नमक की तो बात कर रहे हैं, ठीक है, खाने का जो नमक मिलता है वो तो व्हाइट कलर का होता है, ब्राउन भी नहीं होता, तो कलर कहाँ गया उसका, है ना। बहुत सारे सवाल सर रॉक की फॉर्म में भी नहीं होता, वो तो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो होता क्या है, इसको लेबोरेटरी में ले जाया जाता है, इंडस्ट्रीज में ले जाया जाता है, इंडस्ट्रीज में ले जाके इसमें बहुत सारे करेक्शंस किए जाते हैं, इसका मॉडिफिकेशन किया जाता है। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। और तब जो आपको सॉल्ट मिलेगा उसको आप क्या कहोगे? कॉमन सॉल्ट, या मैं लिख दूं NaCl। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट। मतलब आदमी है के नाम बहुत सारे, है ना। किसी ने इसको रॉक सॉल्ट कह दिया, रीजन रॉक्स की फॉर्म में पाया जाता है सी वाटर की इवेपोरेशन के बाद, ठीक है। किसी ने इसको कॉमन सॉल्ट कह दिया, रीजन न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल होता है ना। किसी ने इसको टेबल सॉल्ट कह दिया, क्यों? खाने की टेबल होती है ना आपकी, खाने के अंदर होता है ना, तो उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, कंफ्यूज मत होना। क्लियर हो रही है? अल्दो यहाँ से पेपर में कोई सवाल नहीं आएगा, फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि NaCl को बनाने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा? सर वी कैन फॉर्म NaCl इन लेबोरेटरी बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड हम फॉर्म कर सकते हैं बाय द सी वाटर। क्या किया जाता है सी वाटर का? इवेपोरेशन। इतना ध्यान रखो, जो सॉल्ट मिला उसको हमने क्या कह दिया? रॉक सॉल्ट, क्योंकि रॉक्स की फॉर्म में मिला। अब इस रॉक सॉल्ट को मॉडिफाई किया, ठीक है, क्रिस्टल्स में बदल दिया, अब उस सॉल्ट को हमने क्या कह दिया? टेबल सॉल्ट। क्लियर होती है बात इतनी? ठीक है। अच्छा, तो ये मेथड था, ये दोनों मेथड थे किसको बनाने के? NaCl को, या सोडियम क्लोराइड को, या रॉक सॉल्ट को, या टेबल सॉल्ट को, कुछ भी कह दो, बनाने के। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे सुनो, हमें मेनली बात करनी थी केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब ये जो NaCl आपने बनाया ना, ये NaCl केवल खाने के काम में नहीं आता कि सर खाने में डाल दिया तो खाना नमकीन हो गया, मस्त लग रहा है खाना, है ना। खाने के काम में नहीं आता, और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स को बनाने के काम आता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स को, उन केमिकल्स के बारे में हमें पढ़ना है। और उसमें फर्स्ट केमिकल है NaOH। कौन है? NaOH। नाम जानते हो इसका? इसको कहा जाता है, जानते हैं सब, कईयों ने आवाज भी दी होगी, सर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? सर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका एक और नाम है ना, इसको प्यार से कास्टिक सोडा भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? कास्टिक सोडा। आप याद रखेंगे ये नाम इसका, ठीक है। फिर से NaOH की हम बात कर रहे हैं, किससे मिलता है? कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट से बनाया जाता है NaOH, ठीक है। कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे, घबराओ मत। बनाया किससे जाता है? कॉमन सॉल्ट से। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाम तो, ठीक है। अब ये बड़ा हो गया तो इसका नाम हमने क्या रख दिया?
कास्टिक सोडा। ये बड़ा नहीं हुआ, आप बड़े हो गए। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। तो NaOH का दूसरा नाम क्या है? कास्टिक सोडा। याद रखें, क्योंकि अगर पेपर में आया, बहुत चांसेस के आने के पेपर में, अगर ये पेपर में आया तो किस नाम से आएगा? कास्टिक सोडा के नाम से। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस होते हैं कि इसको पेपर वाले किस नाम से देंगे? कास्टिक सोडा के नाम से। तो आपको इसका नाम याद रखना है। ठीक है। चलिए, तो कैसे बनाया जाता है ये NaCl से? ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। बढ़िया चीज है एकदम। सुनो, आपके पास है कॉमन सॉल्ट, ठीक है, या NaCl, इसी से बनाना है ना। इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लो, यानी कि पानी में मिलाओ इसको। कैसी फॉर्म में आ गई? एक्वस फॉर्म में। बोलो सही है? मैंने कहा ना NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लो और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा दो। क्या पास करा दो? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर आपको तीन चीजें मिलेंगी। क्या क्या? एक तो आपको मिलेगा NaOH, ठीक है। एक आपको मिलेगी क्लोरीन गैस, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये गैसियस होगा। और एक आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे, तीनों बहुत काम के। अल्दो हमें NaOH की बात ज्यादा करनी है, पर तीनों ही काम के। सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा? फिर से मैंने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ ट्रीट कराया, इलेक्ट्रिक करंट पास करा दिया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, NaOH बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर बात इतनी? क्लोरीन गैस बनी और हाइड्रोजन गैस बनी। क्लियर इतना? सर ठीक है, पर क्या रटना पड़ेगा इसको? नहीं, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, है ना। इसका प्रोसेस समझना पड़ेगा, तब अपने आप याद हो जाएगी रिएक्शन कि क्या हुआ एक्चुअली में। सुनो क्या किया हमने, किया क्या? प्रोसेस सुनना इसका। हमने किया, ये कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन भर दिया। ध्यान से सुनते जाना बस एक एक चीज को। मैंने क्या कहा? इस कंटेनर में क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। या कह दूं NaCl प्लस H2O। क्लियर हो रही है बात मेरी? अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप नमक को या किसी भी सॉल्ट को पानी में डालोगे तो उसके आयंस में टूट जाएगा। एसिड और बेसिस भी ऐसा कर रहे थे भाई। पानी के पास एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। कह दो दूसरे के घर में आग लगाने की प्रॉपर्टी। कैसे? कि NaCl में सोडियम और क्लोरीन के बीच में मजबूत बॉन्ड था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, बढ़िया बॉन्ड था। जब आपने इसको पानी में डाला तो पानी इस बॉन्ड को वीक कर देगा, इसको Na+ और Cl- में आयोनाइज कर देगा। पानी के पास ये पावर होती है, समझाया था मैंने, ठीक है। अच्छा, खुद भी पानी किस फॉर्म में होता है? H+ और OH- की फॉर्म में। सही बात है। यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि NaCl का एक्वस फॉर्म है यहाँ पे, है ना, तो ये भी तो कह सकता हूं कि यहाँ चार आयन प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? एक तो Na+, एक Cl-, सही बात है, एक H+ और एक OH-। क्या मैं सही हूं? एक एक बात ध्यान से सुनना। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, क्या इसका मीनिंग ये नहीं है कि इसमें ये चार आयन्स भी प्रेजेंट है? NaCl टूट जाएगा Na+ Cl- में, और H2 है तो H+ OH- होगा इसमें। क्लियर होती बात नहीं? अच्छा, अब मैंने एक्वस सॉल्यूशन लेके फ्लो कराया, उसमें इलेक्ट्रिक करंट। अब ऐसे तो नहीं करते ना कि इसमें तार डाल दिए, वायर डाल दिए हैं दो, और स्विच ऑन कर दिया, चलने दो इलेक्ट्रिक करंट। नहीं ना, प्रोसीजर होता है यार बकायदा इलेक्ट्रिक करंट पास कराने का। किसी केमिकल में कुछ चाहिए तो आपको। हमने क्या किया? एक लगाया कैथोड। हाँ सर, ये प्रोसेस होता है, याद आ गया मेरे बच्चों को। एक लगाया कैथोड और एक लगाया एनोड, ठीक है। एक लगाया मैंने एनोड, ठीक है, और एक लगा दिया मैंने कैथोड। अब ध्यान से सुने, आप जानते हो ना एनोड पर कैसा चार्ज होता है? ये दोनों चार्ज होंगी, जो इलेक्ट्रोड होगी। अभी इनको इलेक्ट्रोड्स को मैंने जोड़ दिया एक बैटरी से या सेल से, है ना। एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल। कोई डाउट यहां तक? इलेक्ट्रिक करंट पास कराना है तो किसी बैटरी या सेल से तो जोड़ना पड़ेगा, है ना। हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहा? एनोड। एनोड कैसी? पॉजिटिव, ठीक है। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हमने क्या कहा? कैथोड। इतना मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, है ना। इतना मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिक करंट पास कराने का क्या तरीका होता है ना। फिर से सुन ले एक बार। मैंने क्या किया है? दो इलेक्ट्रोड लगाई है, उनको बैटरी से या सेल से जोड़ा। सेल है यहाँ तो, सेल से जोड़ा, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को नाम दिया एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को नाम दिया कैथोड। इलेक्ट्रोड समझते हैं ना? मेटल की रॉड जो करंट फ्लो करा सके, समझते हैं ना? मेटल की रॉड, ठीक है। अच्छा, अब सुनो क्या होगा। यहां चार आयन प्रेजेंट है, सुनना ध्यान से। चार आयन प्रेजेंट है। एक तो है Na+, ठीक है। एक है यहाँ पे Cl-, क्या मैं सही हूं?
ठीक है, एक है H प्लस और एक है OH माइनस। बोलो सही है, ये 4 तरीके आयंस प्रेजेंट है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, Na प्लस और H प्लस क्या चाहेंगे? अरे कोई भी चार्ज स्पीशीज डिस्चार्ज होना चाहती है, वो चाहती है कि मेरा चार्ज खत्म हो जाए। चार्ज दुख होता है, किसी भी स्पीशीज के लिए चार्ज दुख होता है, पेन होता है, वो चाहता है कि वो डिस्चार्ज हो जाए, वो न्यूट्रल हो जाए। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर Na प्लस और H प्लस क्या चाहेगा कि यार मैं डिस्चार्ज हो जाऊं। अब ये डिस्चार्ज कैसे होगा सर? ये अगर अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाए, कुछ लोग इसको ऐसे भी कहेंगे भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा किसकी तरफ से? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ से। हम ऐसे भी देख लेते हैं इसको। सुनो, पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज ये क्या चाहेंगे अपनी जिंदगी में कि यार हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएं, हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएं। बोलो सही है। और OH माइनस और Cl माइनस क्या चाहेंगे अपनी जिंदगी में कि हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएं। कुछ बात समझ आ रही है? शायद आ रही होगी। मैंने क्या कहा? Cl माइनस OH माइनस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाना चाहेंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, और Na प्लस और H प्लस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाना चाहेंगे। आर यू गेटिंग दिस ना? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ कंपटीशन है। कंपटीशन क्या कि सर Na प्लस और H प्लस इधर लिखते हैं। इसका प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको कि सर आपके पास दो पॉजिटिव आयन हैं, एक तो Na प्लस है और एक H प्लस है। दोनों कहां जाना चाहेंगे? अब जाएगा कौन सा वो देखेंगे। जीतेगा तो एक ही ना दोनों में से, ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों चले जाएंगे, एक ही जाएगा। दोनों जाना कहां चाहेंगे? चाह रहे हैं दोनों किस तरफ जाना? कैथोड पर जाना। कि मेरे को जाना है कैथोड पे, वो कहेगा कि मेरे को जाना है कैथोड पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे। सिमिलर मैनर में मैं बात करूं Cl माइनस की और OH माइनस की, तो ये किस तरफ जाना चाहेंगे? सर ये जाना चाहेंगे एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि भैया एनोड है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो ये कहां जाना चाहेंगे? एनोड की तरफ जाना चाहेंगे। अब जा वहीं पाएगा जो ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, अल्दो इसका रूल है ना कि कौन ज्यादा पावरफुल है, इनमें इसको निकालने का एक रूल है, वो भी नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, हम मेटल नॉन मेटल में डिस्कस कर लेंगे, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है वो चीज, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी आपको इतना देखना है कि आपके पास Na प्लस H प्लस है, कैथोड पर जाना चाह रहे हैं, Cl माइनस OH माइनस है, एनोड पर जाना चाह रहे हैं। अब जाएगा कौन? जो ज्यादा पावरफुल हो। ठीक है, इन दोनों में से कैथोड पर जाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है? H प्लस। क्लियर हो रही है बात मेरी? अभी याद रखो बेटा, डायरेक्ट याद रखो, है ना, कि किसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी कैथोड पर जाने की? H प्लस की। ठीक है, और यहाँ एनोड पर जाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? Cl माइनस। कुछ बात समझ आ रही है? यानी कि यहाँ पर Na प्लस और H प्लस में से कैथोड की तरफ कौन जल्दी भागेगा? H प्लस। और एनोड की तरफ इन दोनों में से Cl माइनस और OH माइनस में से कौन जल्दी भागेगा? Cl माइनस। बोलो क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, होगा क्या कि एट एनोड, ध्यान से सुनना, एट एनोड कौन जाएगा? दोनों में से Cl माइनस जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl में। न्यूट्रल होना है ना वहां जाके इसको, है ना, न्यूट्रल होगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लियर हो रही है बात मेरी? Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन देगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl में। अब ये इस फॉर्म में थोड़ी पाया जाता है, Cl तो Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है, तो बैलेंस कर लो इक्वेशन 2 और यहाँ क्या लगा दिया? 2। बात समझ आ रही होगी, है ना? ये 2 क्यों लगाया समझ में आ रहा है ना? क्योंकि क्लोरीन इस फॉर्म में नहीं पाया जाता, क्लोरीन तो Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो Cl2 की फॉर्म में बदलने के लिए 2 Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, Cl2 की फॉर्म में बदल जाएगा। और ये क्या है? गैस। क्लियर हो रही है बात नहीं? ये क्या है? गैस फॉर्म में बनेगा। अच्छा, अब कैथोड की बात करें, इसी तरह कैथोड की बात करें तो भैया कैथोड पर क्या होगा? Na प्लस जाना चाहेगा, H प्लस जाना चाहेगा, है ना? जीतेगा कौन? जो शक्तिशाली, कौन? H प्लस। ठीक है, H प्लस कैथोड पर जाकर एक इलेक्ट्रॉन लेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H में। अब ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से? अरे क्लोरीन ने दिया। ध्यान करो, क्लोरीन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल के गया है ना। अरे क्लोरीन यहाँ पर आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? इधर। इस इलेक्ट्रॉन को किसने लिया है? अब H प्लस में। ये H प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H में। सर ये भी तो H की फॉर्म में नहीं पाया जाता, तो यहाँ लगाओ 2, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2H प्लस, 2 मिल गया आपको इलेक्ट्रॉन, किस फॉर्म में आ जाएगा? H2 की फॉर्म में, और ये भी क्या होगा? गैस। क्लियर हो गई बात मेरी? अब सॉल्यूशन में क्या बचा रह जाएगा? Na प्लस और OH माइनस।
ये दोनों बेचारे अभागे हैं, Na प्लस और OH माइनस बचे रह जाएंगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। Na प्लस ये वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको बोर्ड का, और OH माइनस रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, NaOH। और ये कहाँ मिलेगा आपको, कैथोड के नीचे। फिर से एनोड पर क्या मिला, क्लोरीन गैस, कैथोड पर क्या मिला, H2 गैस, और कैथोड के नीचे क्या मिल जाएगा आपको, NaOH। थोड़ा यहाँ पे क्लियर हो रही है बात मेरी? यानी कि इस कंप्लीट रिएक्शन को मैं लिखूं तो Cl2 आपको मिलेगा एट एनोड। याद रखना, पूछा जाता है, ये पूछा जाता है भाई, है ना, कि Cl2 कहां मिलता है, H2 कहां मिलता है इनका इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर, ठीक है। तो याद रखना इस बात को, क्लोरीन कहां मिलेगा सर, क्लोरीन विल फॉर्म एट कैथोड, है ना, आई एम सॉरी एट एनोड, और हाइड्रोजन कहां बनेगा सर, एट कैथोड। क्लियर है बात मेरी? और ये कहां मिल जाएगा आपको, बिलो दी कैथोड, कैथोड के पास, ठीक है। लिख देते हैं नियर दी कैथोड। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस हमने किस तरह कराया। अभी और छोटी छोटी बातें करनी है। अब ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में क्लोरीन बना और हाइड्रोजन बना, साथ में क्या बना, एक बेस। अरे NaOH क्या है, एक एल्केली है ना, एक ऐसा बेस जो पानी में डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पर ये दोनों बड़े काम के प्रोडक्ट हैं, तीनों ही काम के प्रोडक्ट हैं, हमें इन दोनों की बात करनी है। सिंस इस प्रोसेस में ये दोनों बने, तो इस प्रोसेस को एक नाम दे दिया। इस प्रोसेस को, किसको, इनके प्रिपरेशन मेथड की प्रोसेस को एक नाम दे दिया, क्लोर एल्केली प्रोसेस। पूछ लेगा पेपर में क्लोर एल्केली प्रोसेस क्या है, तो इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया है, क्लोर एल्केली प्रोसेस। बेटा इस टॉपिक का जो NaOH का हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसका, है ना। जो मैं बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ भी पेपर में आ सकता है, कुछ भी। और ज्यादातर हर दूसरे साल NaOH को दे देता है, या क्लोर एल्केली प्रोसेस में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्लोरीन कहां मिलेगा, हाइड्रोजन कहां मिलेगा, NaOH कहां मिलेगा, इस प्रोसेस का क्या नाम है, NaOH बनाने की या क्लोरीन बनाने की, हाइड्रोजन बनाने की, कुछ भी पूछ लेगा। क्या नाम है इस प्रोसेस का, क्लोर एल्केली प्रोसेस। इज इट क्लियर? ठीक है। क्यों कहा क्लोर एल्केली प्रोसेस, क्योंकि यहां एक एल्केली बना NaOH, क्लोरीन बनी तो क्लोर एल्केली प्रोसेस। क्लियर होता है इतना? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कि आपने जो रिएजेंट काम में लिया वो क्या है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। इसका भी नाम रखा हुआ है, इसको कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात मेरी? इस सॉल्यूशन को, इस मिक्सचर को क्या नाम दिया हुआ है, ब्राइन सॉल्यूशन। मैं एक बार रिवाइज कर दूं फिर से, हुआ क्या सर, हुआ ये कि NaCl से क्या बनाना था, NaOH। तो हमने कहा कि बना लो, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लो, इलेक्ट्रिक करंट पास कराओ, आपको क्या मिल जाएगा, NaOH। आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरीन। आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। अब ये जो NaOH बना या क्लोरीन बना, ये एनोड पर मिलेगा, ये जो हाइड्रोजन बना ये कैथोड पर मिलेगा, और ये NaOH इनके नीचे, कैथोड के नीचे, कैथोड के पास मिलता है थोड़ा सा। क्लियर होती है बात मेरी? इस प्रोसेस में सिंस ये दोनों बन रहे थे तो नाम दे दिया क्लोर एल्केली प्रोसेस, और जो रिएजेंट काम में लिए उसको कह दिया हमने ब्राइन सॉल्यूशन। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों क्लोरीन बनेगा और क्यों हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है। कई लोग ऐसा कहते हैं सर ऐसा कर लो ना, NaOH और HCl बना दो, है ना, NaOH और HCl बना दो। ऐसा नहीं होगा। कैसे कैसे कहते हैं, सुनो सुनो, एक गलत धारणा होती है लोगों की, H प्लस OH माइनस, कहते हैं कि ये HCl यहाँ से निकल जाएगा, NaOH ये बन जाएगा ना, गलत हो गया। HCl थोड़ी बन रहा है इसमें ना, HCl नहीं बन रहा है इसमें। क्लियर हो रही है बात मेरी? यानी क्या डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक करंट पास करा दो। क्लियर होती है बात इतनी? ठीक है, समझ में आया होगा आपको इतना। आगे हम बात करते हैं कि ये जो तीनों प्रोडक्ट बने ना, यहाँ पे NaOH Cl2 H2 तीनों ही काम के, ऐसा नहीं है कि केवल NaOH काम का है। अल्दो हमने NaOH के लिए ये प्रोसेस कराया है, पर ये जो Cl2 बना ये भी काम का है, ये जो H2 बना ये भी बड़ा काम का है। तो हम तीनों के यूजेस देखते हैं, ये कहां-कहां ये यूज आते हैं। थ्योरेटिकल बात करेंगे थोड़ी देर, है ना, थोड़ी देर थ्योरेटिकल बात करेंगे। तो सुने, हमने तीन प्रोडक्ट बनाए, हमने बनाया, मैं एक बार फिर से रिएक्शन लिख रहा हूं, बोर्ड काफी भर गया था, फिर से रिएक्शन लिख रहा हूं। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, पास कराया इलेक्ट्रिक करंट, है ना, क्या बना, NaOH बना, साथ में Cl2 बनी, साथ में H2 बना। ठीक है। ये एनोड पर, ये कैथोड पर, ये कैथोड के नीचे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, सुनो, ये जो NaOH मिला, ये जो NaOH ये बड़ा काम का है। कहां का काम आता है, सुनो। फर्स्ट, सोप इंडस्ट्री में, है ना। सेकंड, ये काम आता है पेपर इंडस्ट्री में,
मतलब सोप और पेपर इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा काम आता है। और इसके अलावा और भी काफी जगह यूज होता है, 2-3 याद रखने हैं आपको, आपकी लैब में भी बहुत यूज होता है, लेबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में। सोप इंडस्ट्री साबुन बनाने के लिए काम आता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, है ना, याद हो तो आपको, हमने बेसिस के यूज पढ़े थे, तो NaOH और KOH का यूज पढ़ा था किसके लिए, साबुन बनाने में। पेपर इंडस्ट्री में बड़ा काम आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है, और लेबोरेटरी में भी ये बहुत काम आता है, ठीक है। NaOH मैं बात करूं, ये यूजेस की बात थी, ठीक है। मैं बात करूं Cl2, ये कहां काम आता है सर, तो एक यूज तो इसका आज ही देख लोगे आप, इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्या बनाने का काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जो क्लोरीन होता है। सेकंड आप इसका यूज देखोगे कहां पर, स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं ना, स्विमिंग पूल, तो आपको पता है वहां पर कौन सी गैस बैक्टीरिया और जर्म्स को मारने के लिए काम में ली जाती है, क्लोरीन। वो पानी को साफ करता है क्लोरीन से, ठीक है, स्विमिंग पूल के पानी को, तो वहां भी ये काम आता है, स्विमिंग पूल। गैस क्यों लिख रहे हैं सर, हो जाता है। नंबर 3, ये और कहां काम आएगा, क्लोरीन जो होगा, तो इंसेक्टिसाइड बनाने के काम आता है, इंसेक्टिसाइड, और साथ में ये काम आता है इंसेक्टिसाइड, और साथ में ये काम आता है पेस्टिसाइड बनाने के। आपने एक केमिकल का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आज नेट पे जरूर सर्च करना, है ना, DDT, है ना, ये डाल के सर्च करना नेट पे। ये एक बहुत ही बेहतरीन इंसेक्टिसाइड होता है। इंसेक्टिसाइड मतलब जो क्रॉप्स में इंसेक्ट्स वगैरह लग रहे हैं, खराब कर रहे हैं क्रॉप को, उनको मारने का काम आते हैं, तो DDT उनमें से एक है। ये क्लोरीन से बनता है, क्लोरीन का यूज होता है इसको बनाने में, है ना। बट इसका यूज जो अच्छी कंट्रीज है ना, मतलब जो डेवलप हो चुकी है, उन कंट्रीज में DDT का यूज बैन है। क्यों बैन है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। जानते हो ना नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है ना, जैसे मैं मर गया, अब मेरी डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो कुछ टाइम बाद वहां से गायब हो जाएगी, ऐसा ही होगा ना, डेड बॉडी पड़ी हुई है गायब हो जाएगी, क्यों, बैक्टीरिया खा जाएंगे। तो मैं बायोडिग्रेडेबल हूं, मैं डिग्रेड हो जाता हूं, मेरा डिके हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर हो गई बात मेरी। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, खत्म नहीं होती है एनवायरनमेंट से, जैसे पॉलीथीन है, आप रख के रखिए, 1000 साल बाद आके देख लीजिए ऐसी की ऐसी मिलेगी, क्यों, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। तो ये DDT भी कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब होगा क्या कि आपने इसको क्रॉप्स में डाला, है ना, क्रॉप्स में डाला तो ये सारे इंसेक्ट्स को मार देगा, पर ये क्रॉप्स से खत्म तो नहीं होगा ना। क्यों खत्म नहीं होगा, ये एक्चुअली में नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब क्रॉप्स से खत्म नहीं हुआ तो आप उन क्रॉप्स को खाओगे तो आपके बॉडी में भी आएगा, ठीक है, और आपकी बॉडी में आएगा तो है तो पॉइजन ही, आपको जरूर इफेक्ट डालेगा। क्लियर हो रही है बात मेरी। इसीलिए DDT का यूज जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें तो पूरी तरह बैन है कि आप यूज ही मत कीजिए, वहां दूसरे अच्छे केमिकल्स यूज में लिए जाते हैं। खैर ये टॉपिक नहीं था हमारा, मैं यूजेस बता रहा था। क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर में, स्विमिंग पूल में काम आ गया, है ना, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बनाने के काम आ गया, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्टिंग ऑफ वाटर, स्विमिंग पूल वाले में काम आ गया कि जर्म्स को मारने के लिए काम आता है। इसके अलावा ये काम आता है CFCs बनाने के, समझते हो ना, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनको पहले रेफ्रिजरेटर्स और एसीज होते थे, उनमें डाला जाता था, उनमें जो गैस भरी जाती थी वो कौन सी होती थी, CFCs, या इनका एक और नाम है, मोर फेमस नेम इज फ्रियोन्स, ठीक है, मोर फेमस नेम इज फ्रियोन्स, है ना। पढ़ लोगे, एक चैप्टर आएगा आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वहां आप CFC और ओजोन लेयर के बारे में पढ़ोगे, ये जानोगे कि ओजोन लेयर को CFCs खत्म कर दिए, है ना। CFCs का बड़ा रोल होता है ओजोन लेयर के डिप्लीशन में, है ना। खैर अपना वो टॉपिक नहीं है, इतना ध्यान रखना है हमको, CFC बनाने के ये काम आता है, कौन, क्लोरीन। अच्छा, हाइड्रोजन की बात कर लें तो भैया ये तो आप जानते हो कि बहुत एक्सप्लोसिव होता है ना, तो इसका यूज होता है फ्यूल्स में, ठीक है, इसका यूज होता है फ्यूल्स के अलावा और कहां, इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कहां यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मूला अमोनिया का NH3, क्या फॉर्मूला होता है अमोनिया का, NH3। और अमोनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। अमोनिया एज अ फर्टिलाइजर यूज आता है, कहां काम आता है, एज अ फर्टिलाइजर। जानते हो ना फर्टिलाइजर्स जो क्रॉप्स के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है, तो उनमें अमोनिया काम आता है, और अमोनिया किससे बनता है, हाइड्रोजन से। क्लियर है बात मेरी, ठीक है। और भी इनके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस की हमने बात यहाँ पर कर दी। क्लियर होता है इतना, तो फिर से एक बार, NaOH मतलब कास्टिक सोडा, ठीक है, बनाया कैसे ये देखा। और क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस में जितने भी प्रोडक्ट हम लोगों को मिले, जितने भी 3 मिले, NaOH,
हमें मिला Cl2, हमें मिला H2, उन तीनों के यूजेस हमने देख लिए। क्लियर होती है बात इतनी? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे सेकंड केमिकल की तरफ हम मूव करते हैं, विच इज ब्लीचिंग पाउडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 5-6 केमिकल्स पढ़ने हैं, इनमें से सवाल आते हैं, 100% आता है, कंफर्म आता है ना। ये तो आप लिख के ले लें, एनसीईआरटी के लास्ट के जो 2-3 पेज है ना, एसिड बेस और सॉल्ट के, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है ना। ये प्रथा है, रीत है, समझते हो ना, रीत ट्रेडिशन है हमारा, है ना, एनसीईआरटी वालों को कि वो क्वेश्चन देते हैं वहां से। चलिए तो अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। पहले फॉर्मूला देख लें इसका, CaOCl2। क्या फॉर्मूला होगा इसका? CaOCl2। नाम क्या है इसका? केमिकल नेम, ये तो कॉमन नेम है ना, जो आप घरों में काम में लेते हो, है ना। इसका केमिकल नेम क्या है? केमिस्ट्री वाले इसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री वाले इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। समझ में आ रहा होगा नाम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। और एक ऑक्साइड आयन है, क्लोराइड आयन है, तो इसको हमने क्या कह दिया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनता कैसे है? बनता है ड्राई स्लेट लाइन से। ड्राई स्लेट लाइन क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, और ड्राई मतलब सूखा, पानी नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो मैंने लिया स्लेट लाइन, ठीक है, ड्राई होगा, इंपॉर्टेंट चीज कि कैसा है ये? ड्राई, ठीक है। इसमें मैं फ्लो कराऊंगा क्लोरीन गैस। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। अब आप कहेंगे सर आप तो वो केमिकल्स पढ़ा रहे थे जो NaCl से बनते हैं, यहाँ तो आपने क्लोरीन का यूज किया। अरे क्लोरीन कहाँ से मिली? NaCl से मिली ना, मिली ना NaCl से, तो ये कंफ्यूजन मत पाल लेना, है ना। एक्चुअली में इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि हाँ NaCl से ही बनाई होगी, क्योंकि NaCl से तो क्लोरीन मिल रही थी आपको। चलिए सुने, तो मैंने लिया स्लेट लाइन, इस पर क्या पास कराएंगे? क्लोरीन गैस। जब आप क्लोरीन गैस पास कराएंगे, है ना, तो यहां मिलेगा आपको CaOCl2, ठीक है। क्या मिलेगा आपको? CaOCl2, साथ में आपको मिलेगा H2, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब सर ये कैसे हो गया हैं? ये कैसे हो गया? तो सुनो कैसे हुआ। CaOH का होल ट्वाइस ऐसे लिखा जा सकता है क्या? लिख दो सर कैसे भी। अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के साथ 2 OH जुड़े होंगे ना, इसी तरह तो, ठीक है। मैंने इनको ट्रीट कराया विद क्लोरीन। होता क्या है कि जब ट्रीट कराते हो, हीट किया जाता है थोड़ा सा, तो यहां से निकलता है वाटर, यहां से निकला H, यहां से निकला OH। जब ये निकल गया, ये H+ की फॉर्म में, ये OH- की फॉर्म में, तो एक प्रोडक्ट तो बन गया आपके पास H2O। सही बात है। अब जब H2O निकल गया तो यहां बचा क्या? CaO, ठीक है, और एक बॉन्ड यहां फ्री। अब देखो जरा, यहां पर ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, हुई कि नहीं हुई? और यहां पर कैल्शियम की एक वैलेंसी फ्री हो गई। कैल्शियम को एक बॉन्ड बनाना है, यहां पे बॉन्ड टूट गया इसका, और ऑक्सीजन को यहां बनाना है, तो ये जो 2 क्लोरीन है उनमें से एक क्लोरीन जुड़ जाएगा यहां और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा यहां। क्या बनेगा? CaOCl2। क्लियर? बताने का तरीका है, मैकेनिज्म कुछ और ही होता है ना। अब इतना ध्यान रखेंगे हम किस तरह बनता है, याद रख सकते हैं इतना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो CaOCl2 बनाने का तरीका क्या होता है? फिर से ड्राई स्लेट लाइन पर क्लोरीन गैस फ्लो कराई, क्या मिल गया मुझे? CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, अब दूसरी चीज जो आती है इसके बारे में, वो आते हैं इसके यूजेस, कि ये काम कहाँ कहाँ आएगा। प्रिपरेशन मेथड हो गया, काम कहाँ कहाँ आएगा। तो सबसे नंबर 1 ये काम आता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट। नाम से पता लग रहा है, ब्लीचिंग एजेंट। आपको पता है कि किसी कलरफुल चीज पर अगर मैं CaOCl2 डालूं तो वो कलरफुल चीज कलरलेस हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। इसको ब्लीचिंग एजेंट, एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है कहाँ कहाँ? पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, बहुत जगह काम में लिया जाता है, ठीक है, इसको एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। सेकंड, ये एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको पता ही होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। वो होते हैं जिनका खुद का हो जाए रिडक्शन, सामने वाले का क्या करा दे? ऑक्सीडेशन। तो ये काम करने में इसको महारत हासिल है इसको। क्लियर हो रही है बात नहीं? तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बहुत यूज में आता है। नंबर 3 में बात करूं तो बहुत छोटी सी बात है, जैसे क्लोरीन काम आ रहा था, ये भी काम आता है डिसइंफेक्टिंग ऑफ बैक्टीरिया या डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि जर्म्स फ्री पानी बनाने का काम आता है। पानी को जो जर्म्स होते हैं उनसे फ्री कर देता है। क्लियर हो रही है बात नहीं? खत्म कर देता है जर्म्स को, ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, ठीक है, और भी हैं, इतने ही काम किया आपको, 2 या 3 याद रखने, उसके अलावा नहीं रखने, ठीक है। तो क्लियर होता है इतना आपको कि ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है ना।
और ये काम कहाँ आता है, ये दो ही चीजें इसके बारे में पूछी जाएगी। NaOH बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NaOH का प्रिपरेशन मेथड, वहां हमने बहुत छोटी छोटी बातें की, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज आप एक बार कंसल्ट कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बेटर होगा कि आप अभी अपनी चीजों को कंसल्ट कर लें, है ना, बाद के लिए ना छोड़ें, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे अपना काम टाइम पर करके नहीं दे रहे हैं, कुछ बच्चे दे रहे हैं, तो जो टाइम पे नहीं काम पूरा कर रहे हैं तो आप समझिए कि मतलब आपके लिए कितना खराब हो सकता है, ठीक है। ये वार्निंग है, आपके लिए बड़ा खराब हो सकता है, ठीक है। तो अपना काम टाइम पर करें, है ना, क्लियर होती है बात इतनी, ठीक है। फिर से मैं इसके नोट्स PDF की फॉर्म में डाल दूंगा, बट इट विल बी बेटर कि आप ये नोट्स खुद से बनाएं, ठीक है। इससे बढ़िया चीज़ नहीं होती है, ठीक है। थैंक यू।